नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मंगेश आधार। आज मैं बताऊंगा कि निफ्टी में ट्रेड करके आप कैसे 1500 से 2000 रुपये मिनिमम पैसे कमा सकते हो एकदम कम इन्वेस्टमेंट में। जैसे निफ्टी का अगर जीरो था कि हम ब्रैकेट या कवर ऑर्डर यूज करते हैं तो हमें निफ्टी का जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है, करंट का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो मिलेगा 7312। सपोज हम अज्यूम करते हैं कि आपका अकाउंट में 10,000 रुपये है, तो 7312 में आप परचेस कर सकते हो एक कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। बाय करके हम इस पे देखेंगे कि स्टॉप लॉस जो है हमारा 10 का स्टॉप लॉस लगाएंगे हम। तेरह 10 पॉइंट नीचे स्टॉप लॉस, 10 पॉइंट ऊपर 7312 रुपीज। लिवरेज जो मिल रहा है हमें 83.3 इंटू मिल रहा है, मतलब 83 टाइम आपको 80 लिवरेज मिल रहा है जीरोधा की तरफ से जो है। ये आज का निफ्टी फ्यूचर का चार्ट है। सपोज यहाँ पर हमें बाय सिग्नल मिला है क्योंकि आरएसआई जो है लो है 3940 के आसपास है। यहाँ पे 3940 के इसके नीचे तो आरएसआई जा नहीं रहा है। सपोज हम यहाँ पे बाय करते हैं, यहाँ पर हम कहीं बाय करते हैं। एक तो ये कैंडल, ये दोनों कैंडल में से या ये तो एक कैंडल में हमारा स्टॉप लॉस जो है 10 का। यहाँ पे प्राइस है 8249.50। हमने स्टॉप लॉस लगाया 10 का, टारगेट है 10 का। सेम है 7425 रुपये जो है। तो हमें मार्जिन रिक्वायर्ड है एक कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड करने के लिए। सपोज हम यहाँ पे बाय करते हैं 8,250 पे और सेल करते हैं यहाँ पर। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे सेल कर रहे हैं, यहाँ पर अगर हम सेल करते हैं, सॉरी, सपोज यहाँ पे हम कहीं सेल करते हैं या यहाँ पे अगर रेड कैंडल आ रही है, यहाँ पे हम कहीं सेल करते हैं 8049, 8249, 8258 में से 10 का हमारा प्रॉफिट है 10 पॉइंट का। तो 10 पॉइंट का जो प्रॉफिट होता है 750। निफ्टी का जो लॉट साइज है वो है 75 इंटू 10, सॉरी, यस 10 रुपीज। 750 रुपीज ब्रोकरेज वगैरह जाके हमें मिलेगा अराउंड 630 रुपीज, 650 रुपीज। 100 रुपीज ऊपर के चले जाएंगे। दो ट्रेड भी करते हैं तो हमारी जो एवरेज इनकम है, जो नॉर्मल पीपल की जो एवरेज इनकम है उससे ज़्यादा तो हम कमा रहे हैं बस 10,000 के इनिशियल इन्वेस्टमेंट के साथ। ज़्यादा ग्रीडी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा फेयर में भी नहीं रहना चाहिए। अगर 10 रुपये स्टॉप हिट होता है, सेकंड ट्रेड लीजिए, थर्ड ट्रेड लीजिए, आपको हर बार स्टॉप लॉस हिट होगा। ज़रूरी नहीं कि होगा ही होगा, लेकिन जब होगा कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट ट्रेड हमें बैकअप प्लान बना के रखना होगा कि नेक्स्ट ट्रेड कैसा करना है। अगर ज़्यादातर यही सोचना है कि हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा, ठीक है। अगर नहीं होता है हिट, टारगेट हिट होता है, टारगेट अगर अचीव हो जाता है, स्टॉप लॉस लगाइए आप 5 का या 6 का, 6 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाइए और 10 का जो है टारगेट रखिए। दो स्टॉप लॉस हिट होते हैं और दो टारगेट हमारे अचीव होते हैं, तो हमारा एवरेज में हम प्रॉफिट में ही रहेंगे। एक भी स्टॉप लॉस हिट होता है, दो टारगेट हमारे अचीव होते हैं, तो हम तो मस्त प्रॉफिट में रह सकते हैं। इससे जैसे कि बाय कहाँ करें, अभी मुझे काफ़ी सारी कमेंट्स आ रहे हैं कि कब सर, कब बाय करना है, कब सेल करना है। कुछ नहीं देखना है। जब हमारी जो आरएसआई है, जो ये लाइन है, प्योर लाइन है, ये जो लाइन दिख रही है आपको शायद नहीं दिख रही होगी क्योंकि आपका
लेकिन यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है, यहाँ पे जो लाइन है प्योर लाइन होती है, ऑटोमेटिकली डिजाइन की जाती है। ये अभी 48 पे है, 60 पे है, क्योंकि इसके अंदर ही आरएसआई चल रहा था। सपोज जब आरएसआई और बहुत और सेल कब हो जाता है, जब आरएसआई एकदम कम में आ जाता है, मीन्स बिटवीन 80 टू 100, बिटवीन मतलब जितने भी कम अंक रहेंगे उसमें ओवर सोल्ड हो जाएगा, मतलब अब लोग बाय करने की पोजीशन में रहेंगे। तो हमें भी यहाँ पे बाय करना है, ये जगह पे कहीं पे बाय कर सकते हैं हम, मतलब यहाँ पे। और यहाँ पे अगर आप सेल करते हो तो यहाँ पे भी अभी 15%, 15 पॉइंट्स का ये है, टारगेट है। तो हम पहला जो टारगेट रखेंगे वो 10 का है, वो अचीव होने का आया है, हम 50 को रख के 15%, 15 पॉइंट का भी टारगेट ले सकते हैं। बस हमें ज़्यादा कुछ नहीं देखना है, आरएसआई पे ज़्यादा ध्यान देना है। जो अभी निफ्टी की सिचुएशन है वो साइड वेज है, ज़्यादा निफ्टी में वॉलेटिली नहीं, और कुछ काफ़ी दिनों से ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं हो रहा है, बस यहाँ पे ही कुछ ऊपर नीचे हुआ है, मतलब यहाँ से अप ट्रेंड था यहाँ तक, तो देन डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया था, या दोपहर में या शाम में क्लोजिंग के टाइम में थोड़ा डाउन ट्रेंड हो गया था। बस आरएसआई ही देख के हम अच्छा सा प्रॉफिट कमा सकते हैं डेली का। ज़्यादा ग्रीडी मत होइए। अगर आपका इन्वेस्टमेंट है 10,000 रुपये, आप कमा रहे हो 700, 700 सपोज 100 1000 रुपीज़ अगर आप कमा रहे हो एक ट्रेड में, आपने अगर 1000 रुपीज़ भी कमाए, जैसे या 2 ट्रेड या 3 ट्रेड 1000 रुपीज़ डेली का कमाते हो, तो 10% रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है। 10% रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट एक दिन में बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ज़्यादा ग्रीडी नहीं होना। 500 रुपीज़ भी आपको अगर पहले एक दूसरे ट्रेड में आ जा रहे हैं, बस उस दिन के लिए ट्रेडिंग था रुका दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप तो सेकंड डे का इंतजार कीजिए, अगर नहीं तो आप जितना ग्रीडी हो जाओगे उतना जो प्रॉफिट प्रॉफिट है आपका वो लॉस में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा। शुरुआत में मेरा भी ऐसे ही होता था। मैं अगर ओपनिंग आवर्स में 2 घंटे के अंदर अगर मैं 4,000 का प्रॉफिट कमा लेता था, तो जब तक क्लोजिंग होता था तो मेरे अकाउंट में माइनस नेगेटिविटी में लॉस में रहता था, क्योंकि मैं ज़्यादा ग्रीडी हो जाता था। अभी मैंने जो है तो ग्रीड पे जो है तो मैंने मतलब अपने इमोशन पे जो है तो ज़्यादा सा क्या बोलेंगे हम उसे, ज़्यादा कंट्रोल में रखा है मेरे इमोशंस को, तो इसकी वजह से मुझे ज़्यादा लॉसेस नहीं होते। ठीक है, ओवर ट्रेड नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा आप ट्रेड करोगे ईच एंड एवरी डे, अगर यही से स्ट्रैटेजी यूज़ करो ईच एंड एवरी डे, ज़्यादा से ज़्यादा फास्ट ट्रेड के ऊपर नहीं। जो 5 ट्रेड अगर मेरे हो जाते हैं, मैं 5 ट्रेड से ऊपर ट्रेड नहीं करता हूँ निफ्टी में। बाकी जो है बैंक निफ्टी इसके जो अदर है उसमें भी मेरा एक ये होता है, टारगेट होता है कि इतने में ट्रेड करूंगा। अगर वो 5 ट्रेड अगर मैं मुझे नेगेटिविटी मतलब अगर निफ्टी में मेरे 5 ट्रेड सारे मिला के एवरेज मिला के अगर मुझे थोड़ा भी प्रॉफिट होता है तो मैं बस रुक जाता हूँ। अगर मुझे लॉस भी हो रहा है कितना भी होने दीजिए, मैं उस दिन के लिए नया ट्रेड नहीं कर दूंगा। 5 ट्रेड हो गए, खत्म बात। ठीक है, तो ऐसे आप स्ट्रैटेजी बना के आप ये कर सकते हो, ट्रेड कर सकते हो। ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है। 10 मतलब 1:1 रेशो हम फॉलो कर रहे हैं। आप कभी 5 का भी स्टॉप लॉस लगा सकते हो, 5 पॉइंट का भी लगा सकते हो, 10 का टारगेट रख सकते हो, लेकिन 10 के ऊपर का ज़्यादा टारगेट मत रखिए। कभी कभी ऐसा होता है कि ऊपर जाके फिर नीचे आ जाएगा और स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा आपका। तो 10 इजीली अचीव हो जाता है, 10 पॉइंट तो इजीली अचीव हो जाते हैं, 2 या 3 कैंडल में ही अचीव हो जाते। कभी कभार तो मैं जब ट्रेड ले लेता हूँ, 10 जो पॉइंट है वो कुछ 30 सेकंड के अंदर, मैंने तो कितनी बार 10 पॉइंट मैंने अचीव किए हैं 30 सेकंड के अंदर। ठीक है, तो ज़्यादा ग्रीडी नहीं होना चाहिए। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और यस, कमेंट करते रहिए, मैं रिप्लाई देते रहूँगा। धन्यवाद। और